हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का सेकंड लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है, और हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमने देखा था मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना है, और फिर हमने मैटर के पार्टिकल्स के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। ठीक है, इस वीडियो में हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलरली हम सॉलिड स्टेट के बारे में फोकस करेंगे इन दिस वीडियो। तो आपका सेकेंड लेक्चर, और इसमें हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी स्टेट्स ऑफ मैटर है। आई थिंक 18 स्टेट्स ऑफ मैटर है, लेकिन आपके कोर्स में 5 स्टेट्स ऑफ मैटर दे रखी है। एक है सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कि आपकी क्लासिकल या फिर बेसिक स्टेट्स है। ठीक है, क्लासिकल या फिर बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर है। उसके बाद आता है प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या फिर बीईसी। अब एक बार अभी प्लाज्मा और बीईसी के बारे में हम बिल्कुल एंड में, जो चैप्टर का एंड है, डिस्कस करेंगे। अभी जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अगर हम तीनों का ओवरव्यू देखें तो सॉलिड्स जो है उनमें शेप फिक्स्ड होती है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है। ठीक है, लिक्विड की अगर मैं बात करूँ तो लिक्विड में शेप फिक्स्ड नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। शेप क्यों फिक्स्ड नहीं होती? क्योंकि आप किसी लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसकी शेप को एक्वायर कर लेगा, उसकी शेप अटेन कर लेगा। उसकी खुद की कोई शेप नहीं होती है। ठीक है, तो लिक्विड्स की फिक्स्ड शेप नहीं होती, इट एक्वायर्स और इट अटेन्स द शेप ऑफ द कंटेनर। वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। ठीक है, वॉल्यूम तो फिक्स्ड होती है। गैसेस में अगर हम देखें तो ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होती है और ना ही शेप फिक्स्ड होती है। ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे, एक, तो क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जो इंटर पार्टिकल स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है गैसियस स्टेट में। इसलिए शेप भी फिक्स्ड नहीं होती और वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है, और सॉलिड में शेप और वॉल्यूम क्यों फिक्स्ड होती है? इसलिए फिक्स्ड होती है क्योंकि पार्टिकल्स का एक पैक्ड अरेंजमेंट होता है, और उस पैक्ड अरेंजमेंट की वजह से शेप जो है आपकी कैसी होती है? फिक्स्ड होती है। लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड की शेप फिक्स्ड होती है, लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होती। कंफ्यूज मत होइएगा, लिक्विड्स में शेप फिक्स्ड नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। वॉल्यूम फिक्स्ड ही रहती है। आपने एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में मतलब एक कंटेनर में जितना पानी है उसी पानी को दूसरे कंटेनर में आपने डाल दिया, तो उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड ही रहेगी, उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो वॉल्यूम फिक्स्ड रहती है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं रहती लिक्विड में। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हैं, थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया कि सॉलिड्स में जो शेप है वो फिक्स्ड रहती है। ठीक है, लिक्विड की शेप फिक्स्ड नहीं रहती, और गैसेस में भी शेप फिक्स्ड नहीं रहती। वॉल्यूम की हमने बात करी तो वॉल्यूम जो है सॉलिड में फिक्स्ड होती है, लिक्विड में भी फिक्स्ड होती है, लेकिन गैसेस में फिक्स्ड नहीं होती है। अब मैं बात करती हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, इधर जगह कम है। सॉलिड, लिक्विड और गैस का कंपैरिजन। सॉलिड में शेप अभी हमने देखा फिक्स्ड होती है, यहाँ मैं लिख लेती हूँ, शेप फिक्स नहीं होती लिक्विड में, और गैसेस में भी नहीं होती। वॉल्यूम फिक्स्ड, इसमें भी वॉल्यूम फिक्स्ड, और इसमें वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं। अब बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स जो अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, पार्टिकल्स एक दूसरे पर एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और इस मैक्सिमम या बिल्कुल हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बिटवीन द पार्टिकल्स उनका एक पैक्ड अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स या फिर इंटर पार्टिकल फोर्स सॉलिड्स में कैसा होता है, मैक्सिमम। ठीक है, पार्टिकल्स बिल्कुल चिपके हुए से होते हैं, बिल्कुल स्पेस तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है सॉलिड्स में, क्योंकि पार्टिकल्स का पैक्ड अरेंजमेंट होता है ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। लिक्विड में अगर हम देखें तो लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स सॉलिड से कम होता है लेकिन गैसेस से ज़्यादा होता है, तो हम कह सकते हैं कि मॉडरेट होता है। और गैसेस में तो मिनिमम होता है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं, देख सकते हैं कितना स्पेस प्रेजेंट है, और इतना ज़्यादा स्पेस हम देख सकते हैं, राइट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कह सकते हैं बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि स्पेस इतनी ज़्यादा प्रेजेंट है, इंटर पार्टिकल स्पेस ही इतनी है, तो मिनिमम होता है। ठीक है, इन गैसेस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्टिकल्स वो मिनिमम होता है इन गैसेस। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम देखते हैं कि अब हम क्या पढ़ना है इन सॉलिड्स। सबसे पहले हम सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, जैसा कि हमें पता है, सॉलिड स्टेट मैटर की वो स्टेट होती है जिसमें शेप, वॉल्यूम दोनों ही चीज़ें फिक्स्ड होती है। ठीक है, शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होती है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं इन दिस स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है, जैसा कि हमने अभी देखा। तो कोई भी चीज़ जो सॉलिड स्टेट में है और हम उसको तोड़ना चाहते हैं तो वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा टू डिफॉर्म इट। सॉलिड स्टेट को, कोई भी चीज़ अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसको डिफॉर्म करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसके लिए हमें बहुत हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा, काफ़ी एनर्जी के साथ बहुत हाई प्रेशर हमको लगाना पड़ेगा टू डिफॉर्म द मैटर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, सो द पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव इन सॉलिड स्टेट। जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉलिड स्टेट में, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। ठीक है, वो अपनी जगह पर रहकर ही, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड स्टेट में अपने जगह पर रहकर ही क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। दे कैन वाइब्रेट बट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, वो अपनी जगह पर ही रहते हैं। तो हम कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, पार्टिकल्स की सॉलिड स्टेट में वो बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत कम काइनेटिक एनर्जी, बहुत वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी इज देयर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी मीन पोजीशन पर रहकर ही, यानी जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पे रहकर जो पार्टिकल्स है दे कैन ओनली वाइब्रेट बट दे कैन नॉट मूव और दे कैन नॉट चेंज देयर प्लेस। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सॉलिड स्टेट में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, आया समझ।
क्यों रिस्ट्रिक्टेड होता है? क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे पर एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और इस हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स की वजह से particles can only vibrate in their about their mean position. They cannot change their place. अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट देखते हैं। तो सॉलिड स्टेट में शेप कैसी होती है? डेफिनेट शेप होती है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अभी हमने देखा सॉलिड में रिस्ट्रिक्टेड होता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड इज रिस्ट्रिक्टेड। पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि मूवमेंट अलाउड नहीं होता इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पर रहकर ही वाइब्रेट कर सकते हैं। दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। और हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की सॉलिड स्टेट में वो बहुत कम होती है। तो इसी वजह से सॉलिड की एक डेफिनाइट शेप होती है। इट हैज़ अ डेफिनेट और अ फिक्स्ड शेप। एक फिक्स्ड शेप इसी कारण होती है, किसकी? सॉलिड की। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा डेफिनेट शेप या फिर फिक्स्ड शेप सॉलिड स्टेट की क्यों होती है। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स रिस्ट्रिक्टेड होता है ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसलिए पैक्ड अरेंजमेंट बन जाता है पार्टिकल्स का। ठीक है, इसलिए शेप फिक्स्ड रहती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक कंटेनर है, उसमें बहुत सारे शुगर क्रिस्टल्स या सॉल्ट हमने डाल दिया। ठीक है, बहुत सारे शुगर क्रिस्टल्स या फिर आप कह सकते हैं शुगर है बहुत सारी, तो आप कहेंगे कि शुगर तो एक शुगर सॉलिड स्टेट में है, तो फिर वो कंटेनर में जाके कंटेनर की शेप क्यों ले लेता है? देखिए, ये चीज़ एक एक्सेप्शन है, लेकिन अगर हम एक सिंगल शुगर क्रिस्टल की बात करें, ठीक है, तो उसकी शेप तो फिक्स्ड है। वो कंटेनर के साथ अपनी शेप शेप चेंज नहीं कर रहा है। शुगर क्रिस्टल सॉलिड स्टेट में है एंड इट इज नॉट चेंजिंग इट्स शेप। ठीक है, उसकी शेप तो वही है, फिक्स्ड शेप है, राइट। अगर हम एक इंडिविजुअल शुगर या सॉल्ट क्रिस्टल की बात करें तो इट रिमेन्स फिक्स्ड। अब बात करते हैं डेंसिटी की। यहाँ पे कर लिखते हैं, देखिए डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी और वॉल्यूम का एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिलेशन बताना चाहती हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू ईच अदर। क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? अगर हम एक आइस की बात करें, आइस यानी कि बर्फ, ठीक है, आइस की अगर मैं बात करूं तो जब वाटर जो है हम उसको कूल करते हैं, टेम्परेचर कम कर देते हैं, 0 डिग्री पर पहुंचा देते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है आइस में, बर्फ में। तो हम देखते हैं पहले वाटर की वॉल्यूम ज़्यादा थी, और वॉल्यूम ज़्यादा थी तो डेंसिटी कैसी थी? कम थी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही क्या होता है? एक बढ़ा तो एक घटा, एक बढ़ा तो एक घटा। जैसे कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, और अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम। ठीक है, तो एक जैसे अभी हमने देखा डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम घटेगा, तो ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। ठीक है, तो हम आइस का एग्जांपल ले रहे थे, हमने वाटर लिया, वाटर को जब हम कूल डाउन करेंगे तो वो आइस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक 0 डिग्री तक पहुंचा देंगे तो वो आइस बन जाएगा। तो हमने देखा पहले जो वाटर था उसकी डेंसिटी क्या थी? कम थी, और वॉल्यूम ज़्यादा थी। जब वो आइस में कन्वर्ट होगा तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, वो इकट्ठा हो जाएगा, राइट।
तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, पैक्ड अरेंजमेंट हो जाएगा उसका, और वॉल्यूम उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो वॉल्यूम कम हो गई। वॉल्यूम यानी वो कितनी जगह घेर रहा है, पानी वाली फॉर्म में था तो वो ज़्यादा जगह घेर रहा था, है ना, और जब वो आइस वाली फॉर्म में आया तो उसकी वॉल्यूम कम हो गई, कम जगह घेरेगा वो, राइट। तो इस तरीके से डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपके आगे काम आएगा, अभी मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया, राइट। तो अगर हम सॉलिड की डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड्स की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। क्यों मैक्सिमम होती है? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इस हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के वजह से सॉलिड्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सॉलिड्स का एक पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है सॉलिड्स का, ड्यू टू हाई इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए डेंसिटी जो होती है सॉलिड की वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो अगर आप कोई सॉलिड लें तो क्या आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है किसी चीज पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन से प्रेशर एक्सर्ट करना, फिर प्रेशर लगाना और उस प्रेशर की वजह से उसकी शेप चेंज हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। हम कह सकते हैं किसी चीज को आप दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप किसी सॉलिड चीज को कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, दे आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं। क्यों इनकम्प्रेसिबल होते हैं? क्योंकि उनका एक पैक्ड अरेंजमेंट होता है। सॉलिड्स का एक पैक्ड अरेंजमेंट होता है और जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और इसलिए सॉलिड्स के, और इसलिए एक पैक्ड अरेंजमेंट के होने की वजह से इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो स्पेस है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। जो इंटर पार्टिकल स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच की, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है सॉलिड्स में, ठीक है। इसलिए वॉल्यूम जो है सॉलिड की, आप उसको ना इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग प्रेशर अपॉन इट, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी जो है इट शोज द चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। आप किसी चीज को कंप्रेस करेंगे तो उसकी वॉल्यूम में चेंज आता है, राइट। तो कंप्रेसिबिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमको सॉलिड्स में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। लेकिन अब आपको ध्यान आ रहा होगा, किसका ध्यान आ रहा होगा? स्पॉन्ज, केक, देखिए बहुत स्पॉन्जी होता है, राइट। ब्रेड, इनकी अगर हम बात करें तो हम इनको क्यों कंप्रेस कर पाते हैं? जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो उसकी वॉल्यूम में चेंज आता है, राइट। तो हम स्पॉन्ज, केक, ये भी सॉलिड्स हैं, तो हमें इनको तो हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल है, राइट। देखिए स्पॉन्ज, केक और ब्रेड, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये भी सॉलिड्स में ही आते हैं, ये सॉलिड्स ही हैं, बट दे आर एक्सेप्शन केस, ठीक है। ये एक्सेप्शन है और ऐसे सॉलिड्स जो कि कंप्रेस हो सकते हैं, जैसे कि स्पॉन्ज, केक, ब्रेड, इनको हम सीडियो सॉलिड्स बोलते हैं। ऐसे सॉलिड्स को हम सीडियो सॉलिड्स बोलते हैं कि एक्सेप्शन केस होता है, राइट। तो अगर हम किसी स्पॉन्ज की बात करें, राइट, हम जब इसको कंप्रेस करेंगे, ठीक है, दोनों डायरेक्शन से हम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो उसकी वॉल्यूम में चेंज आता है, राइट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि इसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस प्रेजेंट होती है, राइट। तो वो उस स्पेस, वो जो स्पेस है उसके बीच में एयर फिल्ड होती है, एयर फिल्ड पार्टिकल्स होते हैं। जब हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं दोनों डायरेक्शन से, तो जो एयर प्रेजेंट होती है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाती है, ठीक है। द एयर विच इज प्रेजेंट, ठीक है, इनसाइड द पार्टिकल्स इज एक्सपेल्ड आउट। हम कह सकते हैं द एयर within such solids is expelled on compression। है जब हम उसको कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो एयर है, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में जो बहुत ज़्यादा एयर प्रेजेंट है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाती है जब हम उसको कंप्रेस करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो ऐसे सॉलिड्स जो होते हैं जैसे ये ब्रेड, स्पॉन्ज, ये एक्सेप्शन है क्योंकि पोरस होते हैं, ठीक है, पोर्स होते हैं। उनके पोर्स के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, देखिए पार्टिकल्स के बीच में एयर प्रेजेंट नहीं होती, पोर्स के बीच में एयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, पोर्स के बीच में प्रेजेंट होती है एयर, मैंने गलत बोल दिया था पहले। तो जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, जो पोर्स के बीच में एयर प्रेजेंट है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रिजिडिटी। रिजिडिटी की अगर हम बात करें तो सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड्स का एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, राइट। सॉलिड्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। क्यों रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ड्यू टू अ पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स हैं उनका एक पैक्ड अरेंजमेंट होता है और उस पैक्ड अरेंजमेंट की वजह से ही सॉलिड्स शो अ रिजिड स्ट्रक्चर, सॉलिड्स हैव अ रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सॉलिड्स बहुत टफ, बहुत हार्ड होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि सॉलिड्स का एक पैक्ड अरेंजमेंट होता है। पैक्ड अरेंजमेंट क्यों होता है, ड्यू टू हाई इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड्स शो रिजिडिटी क्योंकि उनका एक पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज द मिक्सिंग एबिलिटी, मिक्सिंग एबिलिटी। जब पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, जब कोई चीज़ जो है अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर जाती है, यानी जिस जगह उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है से उस जगह जाती है जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन लो है, तो वो क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, ठीक है। इट इज़ नोन एज डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने वाटर लिया और हमने वाटर में डाल दी इंक, यहाँ पे ड्रॉप ऑफ इंक, तो हम देखेंगे कि इस जगह, अभी यहाँ इस जगह करेंटली जो इंक है उसका कंसंट्रेशन हाई है इस जगह, लेकिन धीरे धीरे वो ऊपर आ जाएगा और पूरी उससे मिक्स हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, डिफ्यूज हो जाएगा, वाटर में मिक्स हो जाएगा, यानी कि वो मूव करेगा फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जिस जगह कंसंट्रेशन इंक की लो है तो वो वाटर में डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, इट विल गेट मिक्स्ड विद द वाटर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कुछ नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें पार्टिकल्स जो है ना सब्सटेंस के, वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप अनदर सब्सटेंस में जाते हैं और वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल डिफ्यूज हो जाते हैं। तो जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है सॉलिड में वो तो रिस्ट्रिक्टेड होता है, जैसे कि अभी हमने देखा रिस्ट्रिक्टेड होता है डिफ्यूज, आई मीन जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का वो सॉलिड में रिस्ट्रिक्टेड होता है, राइट। तो इस वजह से डिफ्यूजन की प्रॉपर जो डिफ्यूजन है वो भी सॉलिड्स में हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ऑफ डिफ्यूजन ये हमको सॉलिड्स में देखने को नहीं मिलती, लेकिन जब तक हम टेम्परेचर चेंज ना करें तब तक,
ठीक है। अगर हम टेम्परेचर ले आए बीच में, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो इट विल, तो जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो सकता है, राइट। ये बात हमको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, कोई सॉलिड है, राइट, हमें उसको मेल्ट करना है तो हमको टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, है ना, दैट इज नोन एज मेल्टिंग। सॉलिड से आप कह सकते हैं लिक्विड स्टेट में जब हम लाते हैं, दैट इज मेल्टिंग। ठीक है। बॉइलिंग, बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग इज दैट, आप कह सकते हैं जब जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है, इक्वल हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। व्हेन वेपर प्रेशर gets equal to the atmospheric pressure, then it is known as boiling point. तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ सॉलिड्स में, तो सॉलिड्स में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, मैक्सिमम होता है। देखिए, हमको पता है सॉलिड्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, बहुत हार्ड होते हैं सॉलिड्स, राइट। क्यों होते हैं? क्योंकि सॉलिड्स का एक पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, पैक्डली अरेंज्ड होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल ऐसे चिपके हुए होते हैं, राइट। बहुत तगड़ा वाला बॉन्ड होता है पार्टिकल्स के बीच का। अब हमें इस सॉलिड को अगर मेल्ट करना है, राइट, अगर हमें इसे मेल्ट करना है ना, या फिर इसे बॉयल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, और टेम्परेचर हमें काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ेगा, टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा, राइट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, दो दोस्त है, ठीक है, वो बेस्ट फ्रेंड्स है। अगर आपको मतलब आपको उनकी फ्रेंडशिप तोड़नी है, राइट, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, राइट। उन्होंने बहुत टाइटली हैंड पकड़ा हुआ है, तो आपको उसे अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। उसी तरह जो सॉलिड्स है उसके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो आप कह सकते हैं जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड्स में, उसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, वो लगानी पड़ेगी टू ओवरकम स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स। ठीक है, तब भी हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में आ पाएगा। तो इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसका? सॉलिड्स का, वो बहुत ज़्यादा होता है, वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम होता है इन सॉलिड्स। तो ये अभी हमने बात करी आज सॉलिड्स के बारे में। आई होप आपको सॉलिड स्टेट अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। हमने क्या देखा कि सॉलिड की, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने देखा था कि जो सॉलिड्स है उसकी शेप और वॉल्यूम फिक्स होती है ड्यू टू तो शेप क्यों फिक्स होती है? ड्यू टू पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो शेप और वॉल्यूम जो है सॉलिड स्टेट में फिक्स्ड होती है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है सॉलिड स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड। तो पार्टिकल्स जो है वो अपनी मीन पोजिशन पर रहकर ही क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। डेंसिटी की हमने बात करी, तो डेंसिटी में हमने देखा डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और सॉलिड स्टेट की डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। देन हमने कंप्रेसिबिलिटी की बात करी, तो सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। एक्सेप्शन में आते हैं सीडियो सॉलिड्स, जिन पोरस होते हैं, क्योंकि उनके पोर्स के बीच में एयर प्रेजेंट होती है, और जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो एयर इज एक्सपेल्ड आउट। देन वी हैव सीन अबाउट रिजिडिटी, तो सॉलिड हैव अ रिजिड स्ट्रक्चर ड्यू टू पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी मिक्सिंग एबिलिटी जो होती है पार्टिकल्स की।
तो डिफ्यूजन जो है सॉलिड स्टेट में वो नेग्लिजिबल होता है। सॉलिड्स कैन नॉट बी, मतलब सॉलिड्स में डिफ्यूजन का प्रॉपर्टी हमें नहीं देखने को मिलता अनटिल एंड अनलेस टेम्परेचर इज इन बिटवीन। ठीक है, अगर टेम्परेचर आ जाता है बीच में विदाउट चेंज इन टेम्परेचर तब तक हमें डिफ्यूजन देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर बीच में टेम्परेचर आ जाता है तो हमें डिफ्यूजन देखने को मिल सकता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉलिड्स में क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सब्लिमेशन की बात करते हैं अब हम। तो अभी हमने सॉलिड स्टेट की सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज कर ली। अब हम बात करेंगे सब्लिमेशन की प्रोसेस की। चलिए अब हम बात करते हैं सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन क्या होता है, जब सॉलिड स्टेट जो है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है इनटू गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। यानी देखिए, नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर हम लेट्स सपोज एग्जांपल हमने लिया वाटर नहीं सॉरी, हमने लिया आइस। ठीक है, आइस हमने ली और इस आइस को हमने हीट किया। तो सबसे पहले ये चेंज होगी इनटू वाटर। वाटर में चेंज, वाटर क्या है, लिक्विड है। वाटर में चेंज होने के बाद देन इट विल change into vapors, then it will convert into gaseous state। यहाँ पे हमने देखा कि बर्फ यानी जो कि सॉलिड है उसको गैसियस स्टेट यानी वेपर्स में लाने के लिए सबसे पहले हमको उसको लिक्विड स्टेट में लाना पड़ा। ठीक है, लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन जो है वो हमें कुछ ही चीज़ों में देखने को मिलता है। हर चीज़ में हमें सब्लिमेशन का प्रोसेस अगर नहीं होता है, कुछ ही चीज़ों में होता है। लेकिन क्या होता है इसमें आप सॉलिड स्टेट को, जो आपका सॉलिड है उसको डायरेक्टली ला सकते हो गैसियस स्टेट में, जिसमें आपको लिक्विड स्टेट में, बीच में आपको लिक्विड स्टेट में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक अपने आप ही सॉलिड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं सब्लिमेशन क्या होता है, व्हाट इज सब्लिमेशन। देखिए, कुछ सॉलिड्स, नॉट ऑल सॉलिड्स बट कुछ सॉलिड्स जो होते हैं, सम सॉलिड्स change directly into gaseous state, into vapors, directly change into vapors without changing into liquid state। ठीक है, तो बिना लिक्विड स्टेट में आए, जब हमारा सॉलिड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में आए, तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। कुछ ही सॉलिड्स में सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, जैसे कि ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एंथ्रेसेन, कैम्फर जो आपका कपूर होता है, नैप्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और आयोडीन। ठीक है, तो ये आपकी सब्लिमेशन के प्रोसेस है और ये 6 आपको बिल्कुल लर्न हो जाने चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम लिक्विड स्टेट के बारे में
डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन हम गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, देन फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। हाँ, और उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो कि प्लाज्मा और बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको डाउट है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो यू कैन फील free to ask me in the comment box. Okay, thank you.